नमस्कार दोस्तों और डरावनी कहानियों के दीवाने, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी जलती हुई आंखें एक ऐसे पति और पत्नी की कहानी है जिनकी जिंदगी एक खौफनाक सच से अचानक अंधेरे में डूब जाती है। ये कहानी प्यार, धोखे और सजा की कहानी है जो आपको रातों को जगाए रखेगी। अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो लाइक करना न भूलें। आने वाली और भी दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। अंजलि की हंसी हवा में बहते सुरों सी हुआ करती थी, जो उनके पहाड़ी घर की खामोशी को चीर देती थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वो हंसी गायब हो चुकी थी। उनकी जगह सिर्फ एक अजीब सी सन्नाटा रह गया था, जो अजय के दिलो दिमाग को कचोटता था। शादी के 3 साल बाद भी अंजलि के माता पिता दिनेश बाबू और शांति देवी उनके लिए पराये से नहीं लगते थे। वो अजय को अपने बेटे की तरह ही मानते थे। फिर ये सन्नाटा कहाँ से आया? एक शाम खाने के बाद अजय ने हिम्मत जुटाकर दिनेश बाबू से पूछा, पापा, अंजलि ठीक तो है ना? वो पहले जैसी हंसती क्यों नहीं है? दिनेश बाबू का चेहरा उतर गया। वो टाल मटोल करने लगे। वो थोड़ी अस्वस्थ हैं बेटा, शायद मौसम की वजह से। अजय को ये जवाब नहीं जमा। वो जानता था कि अंजलि पहाड़ों की ठंडी हवाओं की आदी थी। मौसम तो उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन वो दिनेश बाबू पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता था। कुछ दिन बाद रात में अचानक अंजलि चीखी। अजय झट से उठा। अंजलि बेड पर बैठी थीं। उनकी आंखें डरी से फैली हुई थीं। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आती हुई चांदनी थोड़ी सी रोशनी दे रही थी। अंजलि, क्या हुआ? अजय ने परेशान होकर पूछा। अंजलि ने कांपती आवाज में कहा, पापा, वो यहां थे। पापा? कौन से पापा? अजय को समझ नहीं आया। मेरे पापा, अंजलि ने फुसफुसाते हुए कहा। वो खिड़की के बाहर खड़े थे। उनकी आंखें जल रही थीं। अजय ने खिड़की की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था सिवाय पेड़ों की हिलती हुई शाखाओं के। शायद सपना होगा, उसने सोचा, लेकिन अंजलि के डर को देखकर उसे शक हुआ। अगले कुछ दिनों में ये चीखें रोजाना होने लगीं। हर बार अंजलि दावा करती थी कि उनके पापा खिड़की के बाहर खड़े हैं। अजय ने दिनेश बाबू से बात करने का फैसला किया, लेकिन जब वो उनके कमरे में गया तो वहां एक भयानक तस्वीर देखने को मिली। दिनेश बाबू फर्श पर पड़े थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन बेजान। शांति देवी दीवार से सटकर बैठी थीं। उनकी हालत खराब थी। पुलिस आई, जांच की। शुरुआती जांच में किसी संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले। डॉक्टर का कहना था कि दिनेश बाबू को दिल का दौरा पड़ा होगा, लेकिन अंजलि और अजय को यह बात नहीं जमी। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक रात अजय को अचानक याद आया कि दिनेश बाबू के कमरे में एक पुराना ताला लगा हुआ संदूक रखा था। उसने कभी भी उसे खोलने की हिम्मत नहीं की थी। शायद अब वक्त आ गया था। जब उसने ताला तोड़ा तो उसके अंदर उसे एक डायरी मिली। डायरी पढ़ते हुए अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी में दिनेश बाबू ने लिखा था कि वो सालों से शांति देवी के साथ खुश नहीं है। उन्हें लगता था कि वो उनसे प्यार नहीं करती। उनकी एक बेटी ही उनकी जिंदगी की खुशी थी। वो ये भी लिखते हैं कि वो अंजलि की शादी किसी और से करना चाहते थे, लेकिन शांति देवी ने जिद की थी कि अंजलि की शादी अजय से ही हो। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने वो कर दिया जो मुझे करना चाहिए था। अजय को खून ठंडा हो गया। वो समझ गया कि दिनेश बाबू की मौत दिल का दौरा नहीं थी। किसी ने उनकी हत्या कर दी थी, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शांति देवी थीं। लेकिन सवाल ये था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अजय ने अंजलि को डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। अंजलि सुनकर सहम गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मां ने ऐसा जघन्य अपराध कर दिया। उसी रात अंजलि को फिर से वही खौफनाक सपना आया। सपने में उनकी मां खिड़की के बाहर खड़ी थी। उनकी आंखें जल रही थीं और वो कह रही थीं, मैंने तुम्हें खुश देखना चाहा था, अंजलि। अगली सुबह अजय ने पुलिस को डायरी दिखाई। पुलिस ने शांति देवी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पहले तो शांति देवी ने सब कुछ इनकार कर दिया, लेकिन अंत में टूट गईं। उन्होंने बताया कि वो दिनेश बाबू से खुश नहीं थीं। वो उन्हें एक कंट्रोलिंग पति मानती थीं, जो उनकी हर छोटी बड़ी बात पर रोक लगाते थे। उन्होंने ये भी कबूल किया कि उन्होंने दिनेश बाबू के खाने में जहर मिला दिया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ऐसा अंजलि की खुशी के लिए ही किया था। उनका मानना था कि दिनेश बाबू के मरने से अजय और अंजलि की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। शांति देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में केस चला और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
अंजलि अपनी मां के किए पर टूट चुकी थी। उनके लिए यह सब किसी बुरे सपने जैसा था। अजय ने उन्हें हर संभव सहारा दिया। वो जानता था कि उन्हें इस सदमे से उबरने में काफी वक्त लगेगा। कुछ साल बाद अजय और अंजलि पहाड़ों से दूर एक शहर में रहने लगे। उनके 2 प्यारे बच्चे भी थे। जिंदगी पटरी पर लौट रही थी, मगर कभी कभी रात में, खासकर जब तेज हवा चलती थी, तो अंजलि को खिड़की के बाहर से जलती हुई आंखें झलकने का भ्रम होता था। शायद यह उस खौफनाक सच का साया था जिससे वो कभी पूरी तरह से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगी।